हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 पार्ट 20 एल्बम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। जन्म सन 1896 एवं निधन सन 1976। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान सियालकोट नगर में हुआ था। मतलब पहले पाकिस्तान में सियालकोट जो है वो पहले पंजाब के पास था और अभी पाकिस्तान में है। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में हिंदी में लिखने लगे। मतलब पहले जो था उर्दू में लिखते थे और फिर हिंदी में कहानियाँ लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद जी के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद जी के बाद अगर किसी कहानीकारक का नाम है तो सुदर्शन जी का लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण भी हुआ। सुदर्शन जी, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आज की जो प्रस्तुत कहानी है उसका सारांश नीचे की 3 लाइन में दिया गया है। पहले हम सारांश पढ़ेंगे, फिर कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच आर्थिक व्यवहार हुआ है। उसमें संबंधों को किस तरह बताया गया तथा उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी में मिलती है। मतलब लेखक जो है उन्होंने एक समस्या के बारे में बताया। समस्या मतलब कैसी? पैसों की समस्या। हम देखते हैं कि हमारे समाज में पैसों को लेकर पैसों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, और कैसे भी करके लोग पैसों के लिए एक दूसरे को लूटते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस कहानी में मानव मूल्यों का जतन किया गया। मतलब कैसे पैसों को ना महत्व देकर मानव मूल्य, मतलब मानव का जो मूल्य, उसको बढ़ावा दिया गया है। तो कहानी की ओर बढ़ेंगे। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उसके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर उस जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल जाता जिससे सारा रुपया उड़ जाता। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती और वे कुछ कर न पाते थे। मतलब पंडित सादीराम जो है उन्होंने क्या किया था, लाला सदानंद से कुछ पैसे उधार ले रखे थे कर्ज के रूप में। तो वो धीरे धीरे पैसे जोड़ते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल जाता जिससे उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता, खर्च हो जाता। तो उनको यही लगता और उनके जीवन में जो एक किरण होती उजाले की, वो अंधकार में बदल जाती और उनको फिर लगता क्या मैं कभी कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। इस तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। इसी तरह क्या हुआ, जैसे ही धीरे 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 साल बीतने लगे, 2 साल हुए, 4 साल हुए, ऐसे करके 7-8 साल हो गए, धीरे धीरे 10 साल हो गए। और धीरे धीरे करके जो पंडित जी थे वो पुरोहित थे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कि 80 रुपये जोड़ लिए। जब 80 रुपये उनके पास हो गए तो उनको लगा कि भाई अब जो मैंने 500 रुपये का कर्ज लिया है वो मैं अदा कर दूंगा। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई, अब लग रहा है कि दिन पास है जब मैं उनके पैसे दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, उनका जो लड़का था वो 4 महीने लगातार बीमार पड़ गया। तो जो पैसे जमा किए थे वो सारे उसके खर्च हो गए उनके। अब फिर से उनको लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे उनके पैसे अदा करूँ। जो रोशनी की किरण थी वो फिर से अंधकार में बदल गई। अब वो सोचने लगे, क्या यह जो ऋण है वो कभी मेरे सर से उतरेगा या नहीं। लाला सदानंद जो थे वो अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने उसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे कि मानो रुपए उन्हीं को देने हो।
अब लाला सदानंद जो थे वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे व्यक्ति थे और उनके पास बहुत सारा पैसा भी था। पर वो जानते थे कि पंडित जी जो हैं वो पैसे देने की बहुत कोशिश करते हैं, उनकी जो रकम है उसको चुकाना चाहते हैं, लेकिन करे क्या, वो भी उनकी मजबूरी जानते थे। और जो पैसे थे 500 रुपये, वो उसकी उनको लाला सदानंद को कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति थे। इस वजह से कभी भी उन्होंने उनसे कोई तकादा भी नहीं किया, मतलब कभी पैसे भी नहीं मांगे और ना ही कभी वो इस बात, जब वो उनसे बात करते तो ना ही वो कभी पैसों के बारे में उनसे बात करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पंडित जी बुरा ना मान जाए। सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि कैसे भले मानस हैं जो इतनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरह इनका रुपया निकलता है और मुझे देना ही चाहिए। अब सादीराम जो थे, पंडित सादीराम, उनको भी दिल में शांति नहीं थी। वो ये सोचते थे कि कितने अच्छे इंसान हैं जो कभी मुझसे पैसे के बारे में बात तक नहीं करते। खैर, वो बात नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो उनका पैसा देना ही है और वो किस भी तरह से मुझे उनका पैसा देना ही है, वो ऐसा सोचा करते। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस नहीं था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम के बारे में बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर करते हैं, परंतु भले मानस के सामने आंख नहीं दिखाते। अब यहाँ पे लाला सदानंद जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने अपना सर ऊंचा कर सकूं। अगर वो मुझसे पैसे मांगते रहते तो शायद मैं उनके सामने अपना सर उठा पाता, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। अब एक बार क्या होता है कि लाला सदानंद जी जो हैं वो किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी अलमारी देखी और अलमारी में क्या देखते हैं कि बंगला, हिंदी और अंग्रेजी मासिक कई पत्रिकाएं देख थी। तो बोले, ये क्या है पंडित जी, मतलब संपादिकाएं थी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, मतलब पुरानी किताबें हैं, संपादिका। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। अब पंडित जब लाला सदानंद ने पूछा कि भाई ये क्या है पंडित जी, तो पंडित जी ने बताया कि ये सब पुरानी पत्रिकाएं उनके बड़े भाई जो थे उनको शौक था पढ़ने का, तो वो मंगवाते थे। पर जब तक वो जिंदा थे तो किसी को छूने नहीं देते थे, पर जब से वो नहीं है तो इनको कोई देखता ही नहीं, अब इनको कीड़े खाने, कोई पूछता भी नहीं है। तो लाला सदानंद ने कहा कि रद्दी में क्यों नहीं दे देते पंडित जी। तो पंडित जो है सादीराम जी वो कहते हैं, इनके चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। अब लाला सदानंद से पूछा कि भाई रद्दी में क्यों नहीं दे देते, तो पंडित सादीराम ने क्या कहा कि इनमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, जब कभी कोई बच्चा रोने लगता है तो निकाल के दे देता हूँ, तो इससे उनके आंसू रुक जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। लाला सदानंद ने कहा, 2-4 पत्रिका दिखाइए, देखें कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई, हर एक पत्रिका में कुछ सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। मतलब लाला सदानंद ने मांगा तो पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं उनको दे दी और देखा कि बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे चित्र हैं और वो पलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार आया। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। अब वो लाला सदानंद जो थे वो देखते रहे चित्र को और देखा कि भाई पत्रिकाओं में बड़े सुंदर सुंदर चित्र हैं, तो उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पंडित जी से कहा कि ये सारे जो चित्रकला के नमूने हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए, मतलब किसी चित्रकार को अगर ये सब पसंद आ गया
तो आप आसानी से 2-4 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरी। ऐसे भाग्य होते तो वो धक्के न खाता, फिर तो वो यो धक्के ना खाते। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। तो बोले, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे, आप क्या करोगे? अब जब पंडित सादीराम जो थे उनको ऐसा लगा कि अगर ये इतने ही भाग्यवान होते तो ऐसे धक्के तो नहीं खा रहे होते। तो लाला सदानंद ने कहा कि आप एक काम करिए, इसमें से जितनी भी अच्छी अच्छी चित्र आप उनको छांट लें, और जब छांट लें तो मुझे कहलवा देना। तो पंडित सादीराम जो है वो कहते हैं, आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। पंडित सादीराम जो थे उन्होंने बोला, क्या भाई आप इसका क्या करेंगे? तो लाला सदानंद ने कहा कि मैं इसका एक एल्बम बनवा लेता हूँ और आपकी तरफ से एक विज्ञापन में दे दूंगा, मतलब कि न्यूज़पेपर में दे दूंगा। अगर किसी को चाहिए होगा ये एल्बम तो वो ले लेगा। यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले, तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। मतलब उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ, आप जब कर ले तो मुझे बता देना, मैं आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा जिससे आपको 2-4 पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें बहुत बढ़िया। पंडित सादीराम जो थे वो सोचने लगे, उनको कोयले की खान में हीरा मिल जाए। मतलब उनको ऐसा था कि मैं इतना परेशान हूँ, पैसे चाहिए, अब अगर मुझे पैसे आएंगे कहाँ से? तो उनको ऐसा लगा। फिर धीरे घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। मतलब वो बड़े उदास थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते हैं तो वो भी मिट्टी हो जाता है। वे सीधी बात भी करते हैं तो उल्टी पड़ती है। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। वे उनके मन लगन थी, उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग थी, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल ना सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। मतलब क्या होता है कि जब लाला सदानंद ने जब उनको कहा कि चित्र के नमूने अच्छे हैं तो आप इनको छांट लीजिए, तो पंडित सादीराम जो थे उनको आशा नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो जीवन है वो सिर्फ असफल होने के लिए है। मतलब उनको अपने जीवन में कभी सफलता नजर नहीं। उनको ऐसा था कि अगर वो सोने को हाथ लगा दे तो वो भी मिट्टी बन जाए, अगर कोई सीधी बात करे तो वो भी टेढ़ा हो जाए। मतलब कि किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन लाला सदानंद ने कहा था तो वो उनकी बात को टाल नहीं सके, और दिन भर बैठे बैठे उन्होंने चित्र जमा किए और उनको कहीं से कोई भी सफलता की किरण नजर नहीं आ रही थी। मतलब कोई उमंग नहीं थी, बस कहने पे छांटे जा रहे थे। शाम हो गई, देखा तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए, और उसको देखकर पंडित सादीराम जो थे वो उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों को इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो गए। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क से निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। अब क्या होता है, जब कहा तो पैसे तो चित्र तो जमा कर लिए। शाम हो गई, 200 चित्र हो गए। जैसे ही चित्र को देखा तो वो भी बड़े खुश हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि एक एक चित्र के उनको 10-10 रुपये मिल रहे, और उनके जब बच्चे हाथ लगाते तो वो उनको भी छूने नहीं दे रहे थे। मतलब आशा की जो किरण थी वो तो बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक उमंग जगी और वो खुशी से झूमने लगे। उनको लगा कि शायद अब मैं लाला सदानंद के जो पैसे हैं वो मैं चुका दूंगा, ऐसा उनको लग रहा था। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया, समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। अब क्या हुआ, जब जमा हो गए चित्र तो उनको एक किरण आशा की लगी कि हाँ भाई, अब मैं पैसे दे पाऊँगा लाला सदानंद के, और पैसे भी होंगे मेरे पास। तो लाला सदानंद ने क्या किया, जो भी चित्र थे उसको एक एल्बम में लगवा दिया और समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम जो थे वो दिन भर डाकिये की प्रतीक्षा करते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। एक दिन बीता,
कोई चिट्ठी ना आती। रात को आशा सड़क की तरह धूल की तरह बैठ जाती। मतलब एक दिन बीत गया, जब विज्ञापन दे दिया तो एक दिन गया, फिर दिन होता, फिर वो रात को, फिर रात होती तो फिर उनकी जो आशा थी वो सड़क में धूल की तरह छुप जाती। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती। मतलब निराश हो जाते, लेकिन लाला सदानंद कहते, अरे भरोसा रखो, आएगी, तुम्हारी छुट्टी भी आएगी। डाक का समय होता तो वो बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पूछ जाते। इसी तरह एक महीने बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता। मतलब जैसे ही वो निराश होते तो लाला सदानंद कहते कि अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा तुम्हारा पत्र, कभी ना कभी तो आएगा। और फिर वो क्या करते, जैसे ही डाक खाने का समय होता तो घूमने निकल जाते और वहीं पे डाक खाने से पूछ लेते। ऐसे करते करते एक महीना हो गया, जुगनू की एक महीना हो गया। अब धीरे धीरे उनको लग रहा था कि अब असफलता ही उनको निराश है, लेकिन मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसे जीवनदायिनी और कैसे हृदय हारनी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। यहाँ पे लेखक ने बात की अंधेरे में जुगनू की चमक। अंधेरे में जुगनू की चमक मतलब क्या, निराशा में दीपक, कोई जोत जलना या कोई खुशी की चिराग जलना। मतलब ये है कि जब निराशा होती है तो उसमें भी इंसान सफलता ढूंढ लेता है। मतलब कहने का ये कि असफलता में भी सफलता छुपी हुई है। कई बार क्या होता है कि कोई मुसाफिर है जो मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करता है और नहीं मिलती मंजिल, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे पहुंचता है और जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो अपने सारे दुख भूल जाता है। इसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षों की कमी दूर दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, यो कहिए कि आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए, मतलब ऐसे करते करते दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसे करते करते क्या हुआ, बहुत सारे महीने बीत गए और एक दिन क्या होता है कि पंडित सादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने उनको पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आप एल्बम भेज दीजिए, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, पैसे की कोई चिंता नहीं। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जगाने के पहले बदलता है और के बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। 6 महीने बीत गए। अब क्या होता है कि जब पत्र आया तो वो दौड़े दौड़े कहाँ पर गए, पंडित सादीराम जो थे वो दौड़ते दौड़ते लाला सदानंद के पास पहुंचे और बोला कि देखिए एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया है और एल्बम मंगवाया, तो क्या करूँ, एल्बम भेज दूँ? तो भेज दूँ एल्बम। इस बात को क्या होता है, 6 महीने मतलब पंडित सादीराम ने एल्बम भेज दिया, पैसे भी आ गए और ऐसे करते करते इस बात को 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद जो थे वो बीमार थे। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, मतलब दोनों पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया, दे भी दिए पैसे। अब क्या होता है कि 6 महीने बीत गए, लाला सदानंद जो है वो बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते, मतलब भगवान को याद किया करते। फिर न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम, उनकी औषधि माला फेरना ही था। वह काम में अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि भाई 6 महीने बीत गए हैं, 6 महीने के बाद कहानी में आगे बढ़ रहे हैं तो लाला सदानंद जो है वो बीमार है। पंडित सादीराम उनके लिए माला फेर, और ना ही कोई हकीम है ना ही डॉक्टर, बस वो अपनी पूरी शक्ति से माला फेर और उनकी सोच रहे हैं कि जल्दी से अच्छे हो जाएं। ये उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। अब वो क्या सोचते थे कि दवा से दुआ अच्छी है, मतलब किसी किसी की दुआ भी काम लग जाती है।
एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, मतलब वो बीमार थे, तो लाला सदानंद बीमार थे तो पंडित सादीराम उनसे मिलने जाते, उनके लिए पूजा पाठ किया करते थे और उनके लिए भगवान से दुआ मांगते थे। अब एक दिन की बात है, एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। मतलब अब ऐसा लग रहा था कि मरने वाले। तो उसका चित्रण लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि उनकी माँ जो है लाला सदानंद की लेटे हुए बीमार, मतलब बेचारी बूढ़ी है, तो उनका मुंह दुर्बल है और पीले मुंह को देख रही और आंखों में आंसू जो है वो पी रही। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे हैं। अब उनकी जो पत्नी है वो घूंघट डाले हुए और देख रही है कि कहीं कोई काम रह तो नहीं गया है। और जहाँ पर लाला सदानंद जी लेटे हैं वहीं पे पंडित सादीराम उनके पास बैठे उनको भागवत गीता सुना रहे हैं। एकाएक लाला सदानंद बेशुद्ध हो गए। बेसुध मतलब कि बेहोश हो गए। पंडित सादीराम ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। मतलब क्या होता है कि जब वो सुना रहे थे उनको भागवत गीता, तो एकदम से क्या होता है वो बेसुध हो गए, मतलब लाला सदानंद जो थे वो बेहोश हो गए। तो पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने, मतलब उनके पास आके खड़े हो गए, बैठ गए। और उनकी जो बीवी थी वो अंदर दौड़ी किचन में दूध लाने के लिए और माँ बेचारी पास आ गए बेटे को आवाज़ देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी। अब जैसे ही बैठे थे उनके बाद उनको लगा कि कोई नीचे नुकीली सी चीज़ रखी हुई जो उनको चुभ रही है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मतलब कि जैसे ही उन्होंने हाथ डालकर देखा, नीचे बिस्तर के नीचे हाथ डाल के देखा तो उनको लगा कोई, और जैसे ही वो चीज़ उन्होंने बाहर निकाली तो वो था एल्बम, जिससे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अब जैसे ही उन्होंने वो एल्बम देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए पंडित जी, और उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उनको ऐसा लगा कि उनका जो एल्बम है वो किसी मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था, लेकिन वो खरीदा था लाला सदानंद ने। अब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतना नहीं बल्कि अपितु पहले से दुगना हो गया। मतलब जब वो एल्बम उन्होंने बेच दिया था तो उसके पैसे आ गए थे, तो उन्होंने जो लाला सदानंद थे उसको चुका दिए। लेकिन जब वो एल्बम देखा तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई और उनको ये जानकर बहुत ही दुख पहुंचा कि उनका जो झटका लगा कि उनका जो एल्बम था वो लाला किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा है। और यह जानकर भी उनको चोट लगी कि जो पहले ऋण जो था वो पहले से अब दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। मतलब पहले उनको लगा कि हाँ भाई मैंने ऋण उतार दिया, पर अब उनके दिमाग में क्या रहा था, क्या यह ऋण कभी मेरे सर से नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उनके पहले से भी अधिक सज्जन और अधिक उपकारी थे। मतलब जैसे ही लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने पंडित जी को देखा और पंडित जी से एल्बम छीन लिया और कहा कि ये एल्बम उन्होंने उस सेठ से वापस मंगवा लिया। पंडित जी जानते थे कि अब यजमान जी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और वो अब उनकी नज़र में पहले से भी अति उपकारी और ऊंचा सम्मान रखने लगे थे। मैं यह न कह सका कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत नहीं थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। अब वो उनसे कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप उनकी अपनी माला फेरने लगे और उनकी आयु की कामना करने लगे। तो देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर कैसे मतलब पैसे को मोल ना देकर मनुष्य संबंध को मोल दिया गया है। तो पैसे का तो मोल है ही जीवन में, पैसे तो हमें कमाने ही है, लेकिन पैसे को अधिक मोल ना देकर हमें अपने संबंधों को अधिक मोल देना है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मानवता को ऊपर रखना चाहिए और पैसे को
नीचे रखना चाहिए। पैसे तो कमाने ही है, पैसे का तो जीवन में बहुत मूल्य है ही, उसके बिना हमारी गृहस्थी नहीं चलेगी, हमारा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन उस पैसों से बढ़कर भी मानवता है, जिससे हमारा जीवन भी चलेगा और हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो भी बदलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। ऋण मतलब कर्ज उधार। ऋण मतलब क्या है? कर्ज उधार। अदा करना मतलब चुकाना। विवशता मतलब मजबूरी। परवाह मतलब चिंता। हतभागे मतलब अभागे, भागेन। आभा मतलब चमक। जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाली। हृदय हारिणी मन को लुभाने वाली। चिरंजीवी मतलब बहुत समय तक जीवित रहने वाला पुत्र। वैद्य मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक। दुआ मतलब प्रार्थना विनती आशीष। बेसुध मतलब बेहोश। अब हम इसके मुहावरे भी देख लेंगे। ठंडी आह भरना मतलब दुखी होना। पेट काट कर बचाना मतलब थोड़े खर्च में काम चलाना। हृदय पर बर्छियाँ चलना मतलब अत्यधिक चुभने वाली बात कहना। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।